राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच आयाते श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। 37वां श्लोक। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। व्याख्या। आयाति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः। जिसकी साधन में अर्थात जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थिर न रहे, तो फिर उसकी क्या गति होती है। अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। विषयासक्ति और असावधानी के कारण अंतकाल में जिसका मन विचलित हो गया, अर्थात साधना से हट गया और इस कारण उसको योग की संसिद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जा सकता नहीं और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी जा सकता नहीं, तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं। परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं तथा इन गतियों के विधायक हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। परिशिष्ट भाव। करण सापेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है। यदा विनियतम चित्त आत्मन्येवावतिष्ठते। अतः मन के साथ संबंध रहने से विचलित मना होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। करण को अपना मानने से ही करण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन को, करण को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है। मन लगाने से ही वह योग भ्रष्ट होता है। अतः योग भ्रष्ट होने में करण सापेक्षता कारण है। यह करण सापेक्षता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधनों में नहीं है। ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, अर्थात अपने साधन से भ्रष्ट होने से, पर कर्मयोगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति रहने से। भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम् मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि।